नाज़रीन, खुदकुशी को अल्लाह पाक ने हराम करार दिया, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग जिंदगी के हाथों तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी मशहूर पाकिस्तानी शख्सियात ने खुदकुशी करके अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर डाली। खुदकुशी करने वालों में पहले नंबर पे हाल ही में खुदकुशी करने वाले आलमगीर खान तरीन हैं, जो इस्तेकाम पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन के भाई हैं। आलमगीर खान तरीन भी पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत थे। वो PSL की टीम मुल्तान सुल्तान के CEO के साथ साथ शमीम एंड को के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। उन्होंने बीमारी से तंग आकर खुदकुशी की। उन्होंने खुदकुशी से कबल एक नोट भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा वो बीमारी के हाथों तंग आ चुके हैं। उन्होंने अपनी भरपूर जिंदगी गुजारी है, लेकिन अब वो अपनी बीमारी के हाथों तंग हैं, जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। उन्हें किसी से कोई गिला नहीं, बस वो बीमारी के हाथों मजबूर हैं। उन्होंने अपने आखिरी नोट में अपने नौकर आलम के मुतालिक भी लिखा और जहांगीर तरीन को मुखातिब करके कहा, जहांगीर मेरे मुलाजिम आलम का ख्याल रखना, क्योंकि इसने मेरी बहुत खिदमत की है, इसको किसी तरीके से तंग ना किया जाए। ये खुदकुशी अभी तक पाकिस्तान में एक मुअम्मा है जिसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया सवाल उठा रहा है। नंबर 2, जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल जो। वहीद मुराद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का चॉकलेटी हीरो भी वक्त की सितम जरीफी के हाथों तंग हो चुका था। आखिरकार उसने अपनी जान ले ली। उनके मुतालिक भी कयास आराइयां थी कि उन्होंने खुदकुशी की थी या कुछ और था, क्योंकि उस दिन वो अपने घर में मौजूद नहीं थे, बल्कि बेटे आदिल मुराद की सर्जरी हुई थी और वो अपनी नानी के साथ कराची में मुकीम थे, जहां वहीद मुराद उस दिन लाहौर में नीता अयूब की मां मुमताज अयूब के घर कयाम पजीर थे। जब सुबह उनका दरवाजा खटखटाया गया तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो वो मुर्दा हालत में थे। उनको लाहौर गुलबर्ग में उनके वालिद के पहलू में दफन किया गया। नंबर 3, तेरे ख्वाब कचहरी च वेखण दिया नहीं अब्बा, कमेटी दी कोई चीज वेखण दिया। 2 जून 1986 को पाकिस्तान के मशहूर मज़ाहिया अदाकार नन्ना ने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। अदाकार नन्ना का असल नाम रफी खावर था। वो 1942 में साहिवाल में पैदा हुए। पाकिस्तान टेलीविजन के आगाज के बाद उन्होंने कमाल अहमद रिजवी के पहले ड्रामा सीरियल आओ नौकरी करें से अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया। इसके बाद कमाल अहमद रिजवी की एक और ड्रामा सीरीज अलिफ नून से उनकी शोहरत का आगाज हुआ। इस सीरीज में उनका काम देखकर शबाब किरानवी ने उन्हें अपनी फिल्म वतन का सिपाही में मज़ाहिया अदाकार का किरदार दिया। इसके बाद नन्ना ने पलट कर नहीं देखा। वो 2 दिहाई तक फिल्मी दुनिया में बतौर मज़ाहिया अदाकार छाए रहे। उन्होंने मजमूई तौर पर 391 फिल्मों में काम किया। बतौर अदाकार उनकी आखिरी फिल्म हमसे न टकराना थी। नन्ना जिंदगी के आखिरी अयाम में फिल्मी अदाकारा नाजली के जुल्फ के असीर हो गए और उसी इश्क में नाकामी के बाद 2 जून 1986 को उन्होंने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। जिस दिन उन्होंने खुदकुशी की उस दिन नाजली का जन्मदिन था। वो केक काट कर आए, जिसके बाद उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। वो अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में क्रीम ब्लॉक के कब्रिस्तान में दफन है। नंबर 4, कहाँ किस आईने में कौन सा चेहरा दमकता है, जरा हैरत सराय आबगिल में घूम कर देखूं, मेरे सीने में दिल है या कोई शहजादा खुदसर। सरवत हुसैन, जिनको साहिबे तर्ज शायर कहा जाता है, सरवत ने नवंबर 1949 को कराची में आंख खोली। उनकी जिंदगी मलीर में गुजरी। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल मलीर कैंट से हासिल करने के बाद अल्लामा इकबाल कॉलेज ओल्ड एयरपोर्ट से FA किया। स्कूल के जमाने से ही शायरी का शौक हो गया, लेकिन बाकायदा शायरी का आगाज कॉलेज दौर में किया, जहाँ बैतबाजी और शेरो सुखन की महफिल में शरीक हुए। नाजरीन, 9 सितंबर 1996 को शहर कायद से गुजरने वाली रेल के इंजन में बैठे ड्राइवर को क्या मालूम था कि सरवत हुसैन नामी कोई शख्स उनकी गाड़ी के आगे कूद कर मौत को गले लगा लेगा। उन्होंने खुदकुशी से पहले एक शेर भी लिखा, मौत के दरिंदे में एक कशिश तो है सरवत, लोग कुछ भी कहते हो खुदकुशी के बारे में। नंबर 5, शकील जलाली, जिनका असल नाम सैयद हसन रिजवी था, वो 1 अक्टूबर 1934 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कस्बे सैदाना जलाल में पैदा हुए। उन्होंने अपने शऊर की आंखें बदायूं में खोली, जहां उनके वालिद मुलाजमत के सिलसिले में तैनात थे, लेकिन वालिदा की हादसाती मौत ने सैयद हसन रिजवी के जहन में कुछ ऐसा असर डाला कि वो शकीब जलाली बन गए। उनकी वालिदा को उनके वालिद ने ट्रेन के सामने धक्का देकर कत्ल किया था। उन्होंने 15 या 16 साल की उम्र में शायरी शुरू की, और शायरी भी ऐसी जो लो देती थी, जिसमें आतिशकदे की
तपिश थी। शकीब जलाली पहले रावलपिंडी फिर लाहौर आ गए। यहाँ से उन्होंने एक रसाला जावेद निकाला, लेकिन चंद शुमारों के बाद ये रसाला बंद हो गया। फिर मगरबी पाकिस्तान नाम के सरकारी रसाले से वाबस्ता हुए। मगरबी पाकिस्तान छोड़कर किसी और अखबार से भी वाबस्ता हुए। ताल्लुकात आमा के महकमे में भी उन्हें एक और मुलाजमत मिली, लेकिन वो इन सब चीजों से मुतमईन न थे और महज 32 साल की उम्र में सरगोदा स्टेशन के पास एक रेल के सामने कूदकर खुदकुशी की और इस तरह शोलों से लहलहाते हुए एक शायर का खात्मा हो गया। मौत के बाद उनकी जेब से ये शेर मिला, तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूँ, आंखों को अब न ढांप, मुझे डूबते हुए भी देख। नंबर 6, मुस्तफ़ा ज़ैदी 10 अक्टूबर 1930 को इलाहाबाद में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान आए। यहाँ सिविल सर्विस से मुंसलिक हुए। वो एक खुशगो शायर थे। उनकी शायरी के मजमूए जंजीरें, रोशनी, गरेबां, शहर आज़र, कबाए साज, मौज मेरी, सदफ सदफ और कोहनदा के नाम से पब्लिश हुए। उनकी शायरी पसंद करने वालों में जोश मली आबादी, फरा गोरखपुरी और फैज़ अहमद फैज़ जैसे नामवर शायर थे। नाजरीन, 1969 में पाकिस्तान के जिन 303 सरकारी अफसरान को बदउनवानी के इल्ज़ाम में मुलाजमत से मुअत्तल किया गया, उनमें मुस्तफ़ा ज़ैदी का नाम भी शामिल था। बाद में मालूम होने वाली तफसीलात के मुताबिक मरहूम ने मुअत्तली से कुछ दिन कबल अपने महकमे के एक बाअसर अफसर का तबादला रोकने और इस तबादले को रुकवाने के लिए रिश्वत कबूल करने से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि अफसर के खिलाफ रिश्वत पेश करने के इल्जाम में सूबे के चीफ सेक्रेटरी को तहरीरी शिकायत भी पेश की। मगर वो अफसर इतना बाअसर था कि उसका कुछ न बिगड़ा। अलबत्ता मुस्तफ़ा ज़ैदी को पहले मुअत्तली फिर मुलाजमत से बरतरफी का सामना करना पड़ा। 12 अक्टूबर 1970 को मुस्तफ़ा ज़ैदी कराची में फ्लैट पर मुर्दा पाए गए। उन्होंने हालात से तंग आकर खुदकुशी की। वो कराची में खरासा बाग के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। नंबर 7, सारा शगुफ्ता उर्दू और पंजाबी की मुमताज शायरा 31 अक्टूबर 1954 को गुजरांवाला में पैदा हुई। वो पंजाबी और उर्दू दोनों जुबानों में शायरी करती थीं। उनकी शायरी की मरगूब सनफ नसरी नज़म थी। सारा शगुफ्ता की पंजाबी शायरी के मजमूए बल्दे अखर, मैं नंगी चंगी और लखन मीठी और उर्दू शायरी के मजमूए आंखें और नींद का रंग के नाम से अशात पजीर हुए। अलग रंग और असलूब की शायरा सारा शगुफ्ता ने 4 जून 1984 कराची में रेल के नीचे आकर खुदकुशी की। नंबर 8, माजिद अली जो पाकिस्तान के कौमी स्नूकर खिलाड़ी थे, उन्होंने भी खुदकुशी की थी। उनका ताल्लुक समंदरी फैसलाबाद से था। 29 साला मोहम्मद माजिद अली ने 2013 की एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में चांदी का तमगा और 2018 की वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीता। माजिद अली डिप्रेशन का शिकार थे और फैसलाबाद के डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे। माजिद ने बहुत अंदुनाक तरीके से अपनी जान ली। उन्होंने ईद उल अज़हा के मौके पर जब गाय की कुर्बानी हुई, उसके फौरी बाद फर्नीचर वर्कशॉप में लकड़ी काटने वाली आरी की इलेक्ट्रिक मशीन से अपना गला काट कर खुदकुशी की। नंबर 9, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा और मॉडल निशा मलिक ने घरेलू हालात से तंग आकर खुदकुशी की। निशा मलिक ने लाहौर के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह पे पंखे से लटक कर खुदकुशी की। 2013 में रिलीज होने वाली फिल्म बेस्ट ऑफ लक में उन्होंने अहम किरदार अदा किया था।